भूगोल के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक परिचय। किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें हम भारत के भौगोलिक क्या कहता है आपका परिसीमा देखेंगे, मैप देखेंगे उसका वो अच्छी तरह से। आज ये हमारा क्लास पहला है। क्या है? आज हमारा प्रथम क्लास है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल जैसे कर लीजिए सब्सक्राइब, एवं दोस्तों के साथ इनको कर दीजिए शेयर। चलिए देखते हैं जो कि आपको देखिए भारत का भौगोलिक अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है। भारत से संबंधित क्वेश्चन आया करता है, जो कि आपके इससे बहुत एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जैसे देखिए एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, इस सब के जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति को जानने से पहले हम थोड़ा सा ग्लोब पे चलते हैं। देखिए आपके सामने ग्लोब का फिगर है। तो देखिए ये क्या है? हमारा पूरी ग्लोब है, यानी इसको हम पृथ्वी जो कहते हैं, हमारा क्या है? ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का आकार है वह जो गोलाकार नहीं है बल्कि क्या है? अंडाकार है। क्या है? देखिए अंडा की तरह पृथ्वी का क्या आकार कैसा है? अंडाकार है। तो दोस्तों देखिए ग्लोब जो है, ग्लोब का जो बीचे बीच एक रेखा जाती है, सिंपल याद रखना आपको, जो ग्लोब है, ग्लोब की जो बीचे बीच एक रेखा जाती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं इनको। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा इनको कहते हैं, बीचों बीच। और जस्ट देखिए इसके ऊपर एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाता है। कितना कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए कर्क रेखा कहलाती है। उसके जस्ट नीचे देखिए एक रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं इनको? मकर रेखा। ठीक है, इनको कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। तो देखिए अब देखिए सबसे पहली बात, इसको समझने से पहले देखिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इससे पहले चलिए देखिए दिशा को क्या लेते हैं। देखिए दिशा आपको याद रखना है। तो देखिए अब अगर दिशा को मानते हैं तो देखिएगा दिशा भी करते हैं। देखिए ये क्या है? दिशा है। तो आप याद रखिएगा अगर 2D क्या है हमारा, कोई भी देखिए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड क्या है? 2D है। तो याद रखिए हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। क्या होता है? नीचे दक्षिण होता है। और इधर को दाहिनी साइड इसको क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा बोलते हैं। और पश्चिम जो बायां साइड होता है उसको हम पश्चिम दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम दिशा बोलते हैं। ये 4 दिशाएं हमारी मुख्य रूप से क्या है? ये हमारी 4 दिशाएं होती है। अब देखिए इसके अलावा 4 और उप दिशाएं होती है। क्या होती है? 4 उप दिशाएं होती है। कौन सी दिशा होती है? 4 उप दिशाएं होती है। देखिए उप दिशाएं क्या होती है? यानी देखिए मन के लिए ये क्या है? उत्तर है और ये पूर्व है। तो इनके बीच की जो अति क्या कहते होगा? दिशा होगा, इसको हम बोल देंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। इनको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये आपका उत्तर हो गया, ये क्या कहते हैं? पश्चिम हो गया। तो इनके जो बीच है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। और इसके क्या बोलेंगे? इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कहीं नीचे दक्षिण है, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण पश्चिम। और इधर जो है इसको बोलेंगे हम पूर्व पश्चिम। इसको पूर्व दक्षिण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व, इनको हम दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो आपको है आपको पूरा दिशा का ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, चलिए अब ग्लोब पे चलते हैं। देखिए अगर ग्लोब की बात करें तो देखिए अगर ग्लोब को भी हम 4 भागों में बांटे, कई भागों में बांटे? देखिए अगर हम ग्लोब को 4 भागों में बांटे तो देखिए पहले इसको मिटाने दीजिए। देखिए अगर हम ग्लोब को 4 भागों में बांटे, किसमें बांटे? कई भाग में? 4 भाग में। तो देखिए तो पहले देखिए अगर इसके बांटे, देखिए ग्लोब को हम 4 भागों में बांटे कहाँ बांटे? 4 भागों में। तो देखिए ग्लोब अगर 4 भाग में ग्लोब को बांटते हैं तो देखिए ये क्या कहलाएगा आपका? उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाता है? ये उत्तर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? हमारा पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। ये दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया। हमको सिर्फ मेन रूप से उत्तर और पूर्व के ज्ञान चाहिए था। तो देखिए अब देखिए उत्तर ये पूर्व हो गया। तो इनके सीधा वाला जो उप दिशा है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। आपको यहाँ तक आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या करें? उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसके अलावा देखिए अब यहाँ तक हो गया, आपको दिशा का ज्ञान हो गया कि कौन सा दिशा। अब देखिए ग्लोब जो हमारा क्या है? ग्लोब। तो ग्लोब पे देखिए आपको कुछ रेखाएं दिख रही है। क्या दिख रही है? रेखाएं। देखिए ये सब क्या है? रेखाएं हैं। तो देखिए ये जो रेखाएं होती है, देखिए अगर हम बात करें कि उत्तर पूर्व जो रेखाएं खींची होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। उत्तर पूर्व जो रेखाएं खींची होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और एक लाइन देखिए आपको दिख रहा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ऐसे दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है। तो हम इसको, इस रेखा को हम कहते हैं देशांतर बोलते हैं। क्या रेखा बोलते हैं? इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए
जो पूरा पश्चिमी रेखाएं खींची जाती है उसको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो उत्तर दक्षिण रेखाएं खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। आपको अक्षांश रेखाएं भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए भारत की, अगर अब देखिए हमको मेन रूप से भारत को सीखना था, तो देखिए आपको दिख रहा होगा भारत, देखिए कहाँ है फिगर में, देखिए फिगर में चलते हैं। देखिए फिगर गंदा हो गया थोड़ा सा। देखिए अब फिगर के में बात करें, देखिए फिगर में, देखिए फिगर में अगर बात करें तो देखिए आपको भारत यहाँ दिखता होगा, देखिए है ना, भारत कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो अब बताइए कि अगर पूछा जाए कि भारत कहाँ स्थित है, भारत का क्या बोलते हैं, स्थिति बताना हमको, क्या बोलना है, स्थिति। भारत की स्थिति नहीं, भारत ग्लोब पर कहाँ है। तो देखिए भारत ग्लोब पे कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए इधर से कौन सा है, पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर क्या है, पूर्व है। तो हमको साफ दिख रहा है कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में। कहाँ स्थित है भारत, जो स्थित है वह है उत्तर पूर्व। कहाँ पे है भारत, उत्तर पूर्व में। ये तो पता चल गया कि भारत का किस दिशा में, उत्तर पूर्व में है। अब देखिए इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा, हम अभी आपको बताएं ग्लोब पे देखिए 4 दिशाएं। तो देखिए इसके साइड देखिए 4 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए देशांतर रेखाएं जो इनकी दाहिने साइड को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी दिशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं। और देखिए ये जो अक्षांश है इसको ऊपर वाले क्या बोलेंगे, उत्तरी बोलेंगे। तो याद रखिएगा भारत जो स्थित है वह है कहाँ स्थित है, देखिए अगर पूछे तो ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा आपको कि जो भारत स्थित है वह है उत्तरी अक्षांश। क्या देखिए इसको अक्षांश बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को अक्षांश बोलते हैं। और उत्तर में तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। कौन सा बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। कौन सा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, देशांतर वही साइड है तो इसको पूर्वी बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। तो एक बात याद रखिए, अगर भारत की स्थिति पूछे तो आपको बोलना है कि भारत जो ग्लोब पर स्थित है वो पूर्वी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। कहाँ है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर बोले तो उत्तर पूर्व गोलार्ध, सिंपल बोलेगा गोलार्ध। क्या बोलेगा, गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध, ठीक है। कौन सा दिशा बोलेगा, उत्तर पूर्व गोलार्ध बोलिएगा उसको। तो भारत का आपको लोकेशन पता चलेगा कि भारत कहाँ स्थित है। तो सिंपल सी बात रखना है कि भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, कहाँ, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। या फिर ऐसे भी आएगा कि भारत किस अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे इसकी स्थिति। अब भारत के मेन रूप से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा कोई जानकारी देना था, आपको दे दिया, ठीक है। चलिए अब भारत के चलते हैं, आपको भारत का लोकेशन पता चल गया, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे। देखिए अब भारत की बात करें, देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र है, क्या है, भारत का मानचित्र है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। तो देखिए सबसे अगर पहले की बात करें, सबसे अगर पहला बात करें हम कि भारत के बारे में, तो देखिए भारत को सिंपल से बताना। देखिए भारत कैसा दिख रहा है, आपको दिखता होगा। देखिए भारत जो, भारत की अगर मेन रूप से जाने तो भारत की आकृति ऐसे दिखती है, दिखती है ना आपको। तो इसको हम बोलते हैं चतुष्कोणीय। क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब देखिए भारत की आकृति याद होगी आपको। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए अगर अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए अगला जो पॉइंट याद रखना है हमको, देखना है। अब देखिए भारत का यहाँ तो दिशा पता चल गया आपको। अब देखिए भारत की जो हम देखेंगे सीमा, देखेंगे क्या देखेंगे, सीमा रेखा। तो याद रखिएगा, देखिए भारत जो है आपको याद रखना है, उत्तरी अक्षांश सब समझा दिया आपको। तो देखिए भारत की अब देखिए उत्तरी क्या कहता है आपको, सीमा यानी उसकी देशांतर रेखाएं पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए भारत की अगर बात करें, भारत की स्थिति की अगर बात करें, हम बोले इसका विस्तार, क्या बोलते हैं, जिसकी हम बोलते हैं भारत का विस्तार। क्या बोले, भारत के अगर विस्तार की बात करें, किसकी बात करें, भारत की अगर विस्तार की बात करें तो याद रखिए इसका जो विस्तार है वह देखिए कैसे, आपको बताएं कि उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर कैसे होता है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है वह है, देखिए आप याद रखिएगा भारत का विस्तार जो है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या, 8 डिग्री 4 मिनट। इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, कितनी डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए इसमें शब्द क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्योंकि देखिए ये क्या है, दूरी लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या गया दूरी, यहाँ से यहाँ, देखिए ऐसे जाते थे ऊपर नीचे, क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट को उत्तरी अक्षांश क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश, क्या बोलेंगे उसको, उत्तरी अक्षांश उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए उसकी अगर नीचे की बात करें, अब देखिए ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया से। अब देखिए
यहाँ देखिए आपको दिखता होगा, अभी इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो अब इधर चलेंगे तो देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए ये जो देशांतर की बात कर पड़िएगा 8 डिग्री कितना है, 8 डिग्री नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पूर्वी पूर्वी, इसको देखिए ये पूर्वी ना, इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर। क्या देखिए इस जगह से इधर ऐसे भारत होगा तो इधर पूर्वी होता है, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर। तो आपको सिंपल याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए पूछा जाता है भारत का विस्तार, तो याद रखिए सिंपल से बोलना है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या इनका विस्तार है, क्या इनका विस्तार। आई होप आपको विस्तार क्लियर हो गया कि देखिए यहाँ 68 डिग्री से लेकर यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के कुल विस्तार है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन इन ये विस्तार जो विस्तार जो है इनको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, अगर हम अगला टॉपिक, अगला देखिए अब क्या बात करना है आपको, अगला अगर बात करें हम, या तो ये हो गया। अब देखिए अगले की बात करें तो आपको सिंपल से याद रखना है। अब भारत के बारे में चलते देखिए, अब अगला टॉपिक देखिए, अब आपको बताना है, तो ये तो सीमा पता चल गया। अब देखिए बात करें अगर भारत का क्षेत्रफल, क्या अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल मतलब वो कितना एरिया कवर करती है। ठीक है, तो अगर भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह है 32 लाख, कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, क्या है, वर्ग किलोमीटर कितना है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। आई होप आपको यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्रम पूछा जाता है इसका। देखिए भारत का जो स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत की बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पे, 7वें स्थान पे, किसवें स्थान पे, 7वें स्थान पे, किस स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 7वें स्थान पे, कौन सा स्थान पे, 7वें स्थान पे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पे, 7वें स्थान पे। अगर जनसंख्या की से बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे, किसमें स्थान है, दूसरे स्थान पर है, किसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। अगर बात करें 7वें स्थान पे तो देखिए विश्व का कुल भूमि का, देखिए चलिए फ्रेश से चलते, देखिए विश्व के कुल भूमि का कितने, विश्व के कुल भूमि का सारे क्या कहता है आपके जो भारत के पास जो भूमि है वह मात्र कितना है, 2.42%, कितना है, 2.42% ज़मीन किसके पास है, भारत के पास है, कुल विश्व का की बात करें। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में कितने स्थान पे था, 7वें स्थान पर, कौन सा स्थान पे था, 7वें स्थान पर। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें, अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत कितने स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था, किसके स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था। तो भारत का जो कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5%, कितना, 67.5% जनसंख्या जो है किसकी, जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, भारत में करती है, जिसके कारण किसने कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। भारत कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक आपको समझ में होगा। दोस्तों अगर हमारा द्वारा क्या, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से हो गया, देखिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए बात करें कि मान के चलिए, देखिए हम बात क्या करें, 7वें स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान है, तो उससे जो जो पहले देश है उनको हम याद कर लेते हैं कि भारत के जो क्रम है 7वें स्थान पे आता है, उससे पहले और सब देश हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए और सब देश क्यों देखते हैं। देखिए यानी विश्व के, टॉपिक लिखिएगा विश्व के, कौन सा, विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश, क्योंकि भारत की स्थिति कम है, 7वां स्थान है, कम स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। तो 7 बड़े देश, 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक से याद करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिक से। आप सभी को पता है ट्रिक से क्रम से याद करना है। तो देखिए एक ट्रिक है हमारे पास, क्या याद करता है, देखिए अभी अगर बात करें वर्तमान में बात माने तो भारत विश्व का लगभग
यानी क्या कहता है विकसित होते हुआ राज्य है, ठीक है, राष्ट्र है, ठीक है। तो देखिए अभी भारत का जो प्रधानमंत्री हुआ है नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी का आता है, देखिए आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए ट्रिक आपको सिंपल सा है। नरेंद्र मोदी का आता है किससे? देखिए नरेंद्र मोदी का आता है कि विश्व से कि रुक, क्या बोलता है देखो, रुक चीन। देखिए हमारे साथ, देखिए चीन के साथ हमारा क्या बोलता है, हमेशा कंट्रोवर्सी चलता है। तो नरेंद्र मोदी चीन को कहता है रुक, क्या बोलता है? रुक अब, क्या बोलता है? रुक चीन, क्या बोलता है? चीन को बोलता है रुक, रुक चीन अब, क्या बोलेगा? अब भारत, अब आ जा, क्या बोलता है? रुक चीन अब आया भारत, क्या बोलेंगे? रुक चीन अब आया भारत। यह सिंपल सा याद रखना है आपको। बोलता है रुक चीन अब आया भारत। एक ट्रिक है, इससे हमको क्या, 7 विश्व के 7 बड़े देश क्रम से याद हो जाएंगे। तो देखिए ट्रिक है, तो रूस से क्या हो जाएगा? रूस, क्या हो जाएगा? रूस से हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन तो ये आपका तीसरे स्थान पे चीन। ओ से हो जाएगा अमेरिका, कौन हो जाएगा? अमेरिका। बो से हो जाएगा ब्राज़ील, क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अंतिम में 7वें स्थान पे भारत है। कौन सा है? भारत है, ठीक है। तो देखिए 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7। भारत कौन स्थान पे आता है? भारत 7वें स्थान पे आता है। कितने स्थान पे आता है? भारत 7वें स्थान पे आता है। तो एक बार सिंपल से याद रखिएगा कि विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ट्रिक है आपका कि रुक चीन अब आया भारत। नरेंद्र मोदी बोलता है क्या कि देखिए प्रभावशाली व्यक्ति, तो बोलता है रुक चीन अब भारत आया। तो रूस से हो जाएगा रूस, को से कनाडा, चीन हो जाएगा, ओ से अमेरिका, बो से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, बो से भारत। भारत ऑलरेडी ही है, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए जब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक की बात करें हम। चलिए कुछ थोड़ा सा सेशन फिर लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए पीछे चलते हैं, देखिए मैप पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैप की अगर बात करें, देखिए और कुछ बात याद रखनी है। देखिए अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब देखिए बात करते हैं कि दूरी। देखिए अब बात करेंगे भारत की दूरी, यानी पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है। तो देखिए अगर हम दूरी की बात करें, किसकी? भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी, तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम तक की जो कुल दूरी है, यानी यहाँ से देखिए यहाँ तक की अगर कुल दूरी की बात करें, कुल कितना लिखा हुआ है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। कहाँ है? पूर्व से पश्चिम। कुल दूरी कितनी है? 2933। अगर बात करें उत्तर से पूर्व, कौन सा? उत्तर से पूर्व, तो याद रखिएगा ये 32 क्या था? 33 क्या कहता है? उत्तर से पूर्व की अगर बात करें, किसकी बात करें? देखिए इसमें उत्तर से पूर्व यही है क्या? देखिए उत्तर से अगर पूर्व की बात करें तो 3214, कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना? उत्तर से दक्षिण, सॉरी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, ठीक है। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, वही होप हम आशा करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ की बात करें, चलिए यहाँ तो हो गया। अब देखिए और थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम में देखिए अब जो है अगर बात करें, देखिए अगर बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा, तो देखिए भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें, कौन सा? स्थलीय, जो स्थल से जुड़ा हुआ है। भारत की अगर हम बात करें स्थलीय सीमा, किसकी सीमा की? स्थलीय सीमा। कितनी भूमि कुल दूसरे देश के साथ लगती है? तो देखिए भारत की जो, इसको बोलते हैं हम स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं इनको? स्थलीय सीमा। यहाँ से लेकर ये सब जो है ये स्थलीय सीमा। तो इनकी कुल लंबाई जो है वो आपको याद रखें। भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,000 कितना है? 200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है कुल स्थानीय की लंबाई, ठीक है। ये था स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर बोले मुख्य भूमि से तटीय रेखा की लंबाई, तो देखिए मुख्य भूमि से अगर तटीय रेखा की बात करें, मुख्य भूमि से हम तटीय की बात करें, यहाँ से देखिए ये सब समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। ये मुख्य भूमि से तटीय रेखा की बात करें, कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर कुल तटीय रेखा की बात करें, यानी मालदीव सबको मिला के या अंडमान निकोबार को मिला के, तो कुल है एक क्या कहता है आपका 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर कुल अगर बात करें, ठीक है। तो आया अब यहाँ तक रहने दीजिए। अब अगले जो वीडियो क्या कहता है आपका आएगा भूगोल का,
तो इसमें से हम देखेंगे भारत की क्या कहते हैं पड़ोसी देश देखेंगे, भारत का पड़ोसी देश देखेंगे, भारत में कितने राज्य हैं, नहीं इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सेशन अच्छा, क्लास अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो GSR क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।